Hello everyone. So in this video lecture I will explain the role of access modifier in method overriding. तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ access modifier का क्या रोल है मेथड ओवरराइडिंग में. So if a parent class method is declared with a public access modifier, then it is compulsory to declare a child class method with a public access modifier. अगर पेरेंट क्लास का मेथड हमारा पब्लिकली डिक्लेयर है तो अगर हम उसको रीडिफाइन कर रहे हैं चाइल्ड क्लास में तो हमें कंपलसरी उसको क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा. अदरवाइज हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर. देखिए अब मैंने क्या करा, क्लास ए के मेथड को हमने क्या कर दिया, पब्लिक डिक्लेयर कर दिया है और हम मेथड ओवरराइडिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम शो मेथड को दोबारा से रीडिफाइन कर रहे हैं चाइल्ड क्लास बी के अंदर. और यहाँ पे जो एक्सेस मॉडिफायर है बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट है. तो इस वाले केस में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर. ओके, तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके दिखाता हूँ. तो विल गेट कंपाइल टाइम एरर दैट शो इन बी कैन नॉट ओवरराइड द शो इन ए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आ गया. तो अगर हमारे पास पेरेंट क्लास के पास जो शो मेथड है वो पब्लिक है, ठीक है, और हम अगर मेथड ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो चाइल्ड क्लास का मेथड रीडिफाइन करने में क्या होना चाहिए, सेम पब्लिक ही होना चाहिए. ठीक है, अब हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और हम उसको रन भी कर पाएंगे. ठीक है, तो हमारा आ गया हेलो फ्रॉम बी. ठीक है, तो इस बात का आप नोट कर लीजिए कि अगर पेरेंट क्लास का मेथड हमारा क्या है, पब्लिक है. ठीक है, तो अगर हम मेथड ओवरराइडिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो चाइल्ड क्लास का मेथड भी क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज हमारा कंपाइल टाइम एरर आएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टेड. ठीक है, अगर पेरेंट क्लास का मेथड क्या है हमारा, प्रोटेक्टेड है. ठीक है, तो चाइल्ड क्लास का जो मेथड है उसको हम क्या ले सकते हैं, आइदर will take we can declare a child class method with the public access modifier or with the protected access modifier. तो यहाँ पे ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा. ठीक है, और हमारा एग्जीक्यूट भी हो रहा है हेलो फ्रॉम बी. तो यहाँ पे पब्लिक भी चल जाएगा और यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी ले सकते हैं. ठीक है, तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड वाले दोनों वाले केस में हमारा ये चल जाएगा. ठीक है, जावा सी डेमो डॉट जावा जावा डेमो, तो ये हमारा हो गया. तो इस बात का ध्यान रख लीजिए, अगर पेरेंट क्लास का मेथड हमारा क्या है, प्रोटेक्टेड है. ठीक है, तो चाइल्ड क्लास का मेथड क्या हो सकता है, हम उसको पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर पेरेंट क्लास का मेथड पब्लिक है तो कंपलसरी हमें चाइल्ड क्लास के मेथड को क्या बनाना पड़ता है, पब्लिक बनाना पड़ता है मेथड ओवरराइडिंग के लिए. अगर पेरेंट क्लास का मेथड प्रोटेक्टेड है तो चाइल्ड क्लास के मेथड को हम क्या ले सकते हैं, या तो पब्लिक ले सकते हैं या तो प्रोटेक्टेड ले सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस देख लेते हैं. अगर पेरेंट क्लास का मेथड बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट है, तो चाइल्ड क्लास का मेथड क्या हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है. ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, दोबारा से प्रोग्राम कंपाइल कर लेते हैं. तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल भी हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम रन भी हो जाएगा. ठीक है, और अगर पेरेंट क्लास का मेथड डिफ़ॉल्ट है तो हम चाइल्ड क्लास का मेथड क्या ले सकते हैं, पब्लिक भी ले सकते हैं. हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोग्राम रन भी हो रहा है. ठीक है, और हम इसको क्या ले सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी ले सकते हैं. ठीक है, ठीक है, तो हम इसको प्रोटेक्टेड भी ले सकते हैं. तो इसको भी आप नोट कर लीजिए कि अगर पेरेंट क्लास का मेथड क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट है. ठीक है, तो पेरेंट क्लास का मेथड अगर हमने क्या ले रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट है, तो चाइल्ड क्लास का मेथड क्या हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है और प्रोटेक्टेड हो सकता है. ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है रूल का. अगर पेरेंट क्लास का मेथड हमने पब्लिक डिक्लेयर कर रखा है तो चाइल्ड क्लास का मेथड भी क्या होगा, आपका पब्लिक होगा. ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग के लिए. और अगर चाइल्ड पेरेंट क्लास का मेथड प्रोटेक्टेड है तो हम चाइल्ड क्लास के मेथड को क्या ले सकते हैं, पब्लिक ले सकते हैं, प्रोटेक्टेड ले सकते हैं. और अगर पेरेंट क्लास का मेथड बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट है तो चाइल्ड क्लास का मेथड क्या हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है और प्रोटेक्टेड हो सकता है. ठीक है, तो ये था. यहाँ पे शो मेथड क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट है इसका एक्सेस मॉडिफायर. तो हम जो चाइल्ड क्लास के अंदर शो मेथड को रीडिफाइन कर रखा है तो शो मेथड
क्या हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, और बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको क्या ले सकते हैं, डिफ़ॉल्ट ही ले सकते हैं। तो ये मेथड ओवरराइडिंग एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर हमारा पेरेंट क्लास का मेथड हमने प्राइवेटली डिक्लेयर कर रखा है तो यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ओवरराइडिंग कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्राइवेट मेथड्स, ठीक है। सो ओवरराइडिंग कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट मेथड्स, क्योंकि प्राइवेट जो मेथड होते हैं, प्राइवेट मेंबर होते हैं, वो एक्सेसिबल होता है विद इन अ करंट क्लास ओनली। आउटसाइड द क्लास वी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर। तो प्राइवेट मेंबर को हम करंट क्लास में जिनमें वो डिक्लेयर हैं उनमें ही क्या कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड द क्लास हम सेम पैकेज के अंदर भी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये प्रोग्राम हमारा मेथड ओवरराइडिंग का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को अगर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, कंट्रोल सेव, तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो शो मेथड है ये क्लास बी के पास अवेलेबल नहीं है। क्लास बी के पास सिर्फ एक ही शो मेथड है, ठीक है। तो आपको इस बात का नोट करना है कि अगर प्राइवेट मेथड है डिक्लेयर पेरेंट क्लास का, देन मेथड ओवरराइडिंग कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपने देख लिया कि अगर पेरेंट क्लास का मेथड पब्लिक है तो चाइल्ड क्लास का मेथड पब्लिक ही होना चाहिए। सो पब्लिक हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रिविलेज देन एनी अदर एक्सेस मॉडिफायर्स। सो पब्लिक, फिर आता है आपका प्रोटेक्टेड, ठीक है, फिर आता है आपका डिफ़ॉल्ट, ठीक है, फिर आता है आपका लास्ट में प्राइवेट, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके रूल एक्सेस मॉडिफायर के लिए। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। अगर मेथड ओवरराइडिंग इन केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, यानी कि अगर पेरेंट क्लास के पास भी सेम मेथड है और चाइल्ड क्लास के पास भी सेम मेथड है और पेरेंट क्लास का मेथड पब्लिक डिक्लेयर है, तो चाइल्ड क्लास का मेथड भी क्या होना चाहिए, पब्लिक ही होना चाहिए। हम पब्लिक के अलावा कोई और एक्सेस मॉडिफायर चाइल्ड क्लास में नहीं ले सकते, अदरवाइज वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। अगर पेरेंट क्लास का मेथड हमारा प्रोटेक्टेड है तो चाइल्ड क्लास का मेथड क्या हो सकता है, या तो पब्लिक हो सकता है या तो प्रोटेक्टेड हो सकता है। अगर पेरेंट क्लास का मेथड हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है तो चाइल्ड क्लास का मेथड क्या हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, ठीक है। और अगर पेरेंट क्लास का मेथड हमारा प्राइवेट है तो हमारा मेथड ओवरराइडिंग क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वाइसा वर्सा इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमारा चाइल्ड पेरेंट क्लास का मेथड क्या है हमारा, ठीक है, हमने क्या ले लिया है, हमने ले लिया इसको पब्लिक, ठीक है, और चाइल्ड क्लास के अंदर क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। सॉरी, इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमारा आएगा शो इन बी कैन नॉट ओवरराइड शो इन ए, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना है कि अगर पेरेंट क्लास का मेथड पब्लिक है तो चाइल्ड क्लास का मेथड भी क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। अगर पेरेंट क्लास का मेथड प्रोटेक्टेड है तो चाइल्ड क्लास का मेथड क्या हो सकता है, पब्लिक हो सकता है या तो प्रोटेक्टेड हो सकता है। अगर पेरेंट क्लास का मेथड बाय डिफ़ॉल्ट है तो चाइल्ड क्लास का मेथड क्या हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है और डिफ़ॉल्ट हो सकता है। अगर पेरेंट क्लास का मेथड बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है तो वो मेथड ओवरराइडिंग एप्लीकेबल नहीं है उस वाले केस में। होप यू विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एक्सेस मॉडिफायर इन मेथड ओवरराइडिंग।